स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा डीएलएड का पूरा सिलेबस और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2016 गणित का पेपर। जो 2016 में गणित का पेपर हुआ था, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। शुरू में हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनकी फ़ोटो खींच ली है डायरेक्ट, बाकी के सारे क्वेश्चंस लिख करके एक एक का आंसर लिखा हुआ है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा 3/2 का 2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, वह सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा है कि 4 का 3% है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है पर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 4 का 3% निकालना लग जाएंगे, परंतु इसमें पूछा गया है कि 4 का 3 कितने प्रतिशत है, यानी कि जो 3 है वो 4 का कितने प्रतिशत है। तो हम इसको निकालेंगे 3/4 गुणे 100। तो यहाँ पे कट जाएगा 4 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे 4 एकम 4 और 25 बार कटा तो 25 दिया, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा सही। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 4 का 3% ऐसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ऐसे नहीं निकलेगा, ये 3/4 होके निकाला जाएगा इसका आंसर। आगे प्रश्न नंबर तीसरा, इसका आंसर गलत दिया गया है, देखते हैं इसको। इसका आंसर इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है 3, परंतु इसको सॉल्व करने के बाद तीसरा ऑप्शन है वो आता नहीं है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि a कोष्टक में -b -2a। ठीक है, यहाँ पे जब हम कोष्टक खोलेंगे तो माइनस वाला अंदर चला जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा a - b + 2a +2a हो जाएगा। और जब +2a हो जाएगा तो a प्लस का है और प्लस का 2a भी हो गया, तो ये 2a और a जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3a माइनस का b। तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसका, परंतु इसमें आंसर दिया गया है तीसरा सही। आगे प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। दो संख्याएं हैं, उनका मासा 35 है और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें दूसरी संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लासा और मासा को गुणनफल। यहाँ पे लिखा है लासा गुणे मासा बराबर क्या कर लेंगे, पहली संख्या यानी फर्स्ट गुणे दूसरी संख्या दूसरी। तो यहाँ पे दूसरी संख्या पूछी गई तो हम पहली संख्या का पक्षांतर कर देंगे, तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फिर 35 करेंगे, 35 का गुणनफल 525 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहली मासा गुणे लासा हो गया, और अपॉन में क्या आ जाता है, पहली संख्या, तो अपॉन में आ जाएगी पहली संख्या 175 और बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या में पता चल जाएगी अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 175 को हम इससे काटेंगे तो कटेगा 3 बार, 175 तिया होता है 525, 35 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 105 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन हमारा है 4 का 4 ही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो किस संख्या में होगा, स्थानीय मान का मतलब है कि जितनी संख्या शुरुआत में होती है, यानी पीछे से अगर हम देखें तो जितना अंक इधर होगा उतना ही स्थानीय मान कम होगा, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे
उतना स्थानीय मान भी बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका, ये है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो इसका स्थानीय मान कम होगा। ये पहले नंबर पे, तो इसका और भी कम होगा। यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे दिया गया, तो इसका होगा सबसे ज़्यादा, पहले और दूसरे की अपेक्षा तीसरे का ज़्यादा होगा, और इसमें भी दूसरे नंबर पे दिया गया है, तो आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए कि 13 माइनस कोष्टक में 8 गुणा 2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास के माध्यम से। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 13 कोष्टक में 8 गुणा 2 और प्लस 3, तो 8 दूनी होता है 16, तो हो जाएगा 13 माइनस 16 प्लस 3। अब 13 कोष्टक को खोल देंगे, 13 माइनस 16 प्लस 3, यहाँ 3 प्लस का है और 13 भी प्लस का है, तो 13 और 3 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 16, और माइनस का 16 है तो 16 में से 16 जाएगा, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो अपवर्त के लिए क्या करते हैं हम, उसी संख्या का जिसका अपवर्त पूछा जाए उसका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याओं में गुणा करते जाते हैं और हमें क्या पता चल जाता है, अपवर्त पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से 8 का यहाँ पे हमने क्या किया, गुणा किया, 8 में 1 का किया तो 8, 2 में किया तो 16, 3 में किया 24, आगे इसी प्रकार से करते गए और हमें संख्याएं पता चल गई कि अपवर्त क्या होंगे। तो अपवर्त का मतलब है कि उसमें 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। आगे है प्रश्न नंबर 8। 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का 10% निकाल लेंगे, 350 गुणे 10/100, 0 से 0 कट जाएंगी, हमारा आंसर आ जाएगा 35 यानी कि 35। आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि 3abc माइनस 2ab² माइनस 5ab प्लस 3ab² को सरल कीजिए। तो हम करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ab को कॉमन ले लें, क्योंकि ab है वो सभी पदों में दिया गया है, तो ab को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा 3c माइनस 2b माइनस 5c प्लस 3b। ये हमारा बचा ab के बाद। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। एक जैसे पद हैं उनको जोड़ या घटा लेंगे, जैसे कि 3c था, इधर माइनस का 5c था, तो इनको इकट्ठा लिख लिया। फिर माइनस का 2b है और इधर 3b है ये प्लस का, तो इसको भी इसके साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, माइनस का, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 3c और 5c, तो 5c में से 3c कम हो जाएगा तो माइनस का 2c बचेगा। इधर 3b दिया गया, इधर माइनस का 2b, तो 3b में से एक 2b कम हो जाएगा तो एक b बचेगा, वो भी प्लस का। तो हमारा फिर आ गया आंसर माइनस 2c प्लस b। इस कॉमन का फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2abc माइनस का, क्योंकि माइनस c के साथ लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ab²। ab का b में हुआ तो ab², यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसको लिखना है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तथा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। ठीक है, आइए तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो व्यास और त्रिज्या की, व्यास होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है, अतः व्यास बराबर होता है 2r या 2 गुणे त्रिज्या। तो यही संबंध होता है व्यास में कि व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। पूछा तो इतना ही गया था, लेकिन थोड़ा हमने विस्तार से लिख दिया, अच्छा लगता है उसमें, इसलिए। ठीक है, तो संबंध क्या होता है कि व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यही आपको याद रखना है। आगे प्रश्न नंबर 12, हल कीजिए। जो इसमें बोर्ड मास का यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा मझला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, तीनों प्रकार के ब्रैकेट हैं वो खोले जाएंगे इसमें। तो इसमें आपको बोर्ड मास का जो नियम होता है वो याद होना चाहिए, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ मतलब का,
फिर डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाना करेंगे। यह होता है भाग जोग, हिंदी में होता है भागु जोग। हाँ, इसके आगे को का और लगा दिया जाता है, कोष्ठक का, को का भाग जोग। ये होता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड मास। ठीक है, तो को का भाग जोग या बोर्ड मास कुछ भी आप याद कर लो। भा से भा, गु से गुणा, जो से जोड़ और घा से घटाना। और को का होता है कोष्टक का, यानी सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना होता है, फिर बाद में भाग गुणा जोड़ घटाना करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 में से 6 गया 3, पूरा वैसे ही लिख दिया और सबसे क्या है, सबसे छोटा कोष्टक को सॉल्व कर दिया। तो 9 में से 6 घट गया तो यहाँ पे बचा 3। ठीक है, उसके बाद छोटा कोष्टक हो गया खत्म। फिर करेंगे मिडिल यानी कि मझला कोष्टक, तो जैसा लिखा था वैसे ही पूरा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मझला कोष्टक है, 14 में से 3 और 3 को गुणा कर दिया, 9 हो गया, 14 माइनस 9। अब यहाँ पे मझला कोष्टक अभी नहीं किया क्योंकि अभी छोटा कोष्टक का गुणा किया है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि 14 में से 9 घटा दिया, अब बचा है 5। अब हमारा मझला कोष्टक खत्म हो गया, अब बड़ा कोष्टक है। तो 121 भाग 16 माइनस 5 लिखा है, तो 16 में से 5 घटा दिया 11, 121 भाग 11। फिर करते हैं 11 में भाग, तो हमारा आ जाएगा 11 आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओ। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और यहाँ पे शुरू में एक प्रकार रख करके एक आधे से कम दूरी लेकर एक ऐसा चाप लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, इस चाप के जहाँ पे काटता है ये रेखा को यहाँ पे प्रकार रखते हैं और उतनी ही दूरी का एक चाप लगा देते हैं। तो ये चाप जहाँ से काटेगा वहीं से ऐसी रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारा जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो रचना लिखिए। सर्वप्रथम एक सीधी रेखा ए बी खींचते हैं, फिर बिंदु ए से आधी से कम दूरी भरकर चाप लगाते हैं जो रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता है। आगे दूसरा पॉइंट, उतनी ही दूरी ए सी भरकर प्रकार बिंदु सी पर रखकर चाप लगाते हैं जो बिंदु डी पर काटता है। बिंदु ए को बिंदु डी से पटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। जैसे आपने बनाया है बस वैसे ही लिख देना है कि कैसे क्या किया गया। सबसे पहले रेखा ए बी खींची, फिर बिंदु ए पर रखा प्रकार, फिर एक चाप लगाया। ठीक है, तो जो भी आपने लिखा है बस उसी को जैसे जैसे बनाया उसी को लिख देना है, याद नहीं करना होता है, बस समझ लेना होता है। आगे प्रश्न नंबर 14। आगे प्रश्न नंबर 14 है कि रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे। तो क्या करना है यहाँ पे, यानी कि ऐसे सिंपल सा सवाल एक समझ सकते हैं कि हमारे पास 8 आम हैं और हमने 7 अपने भाई को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे। तो हम क्या करते हैं, 8 में से 7 को माइनस करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमें करना है। रोहित के पास कितने आम थे, 4x - 3y + 7z। तो रोहित के पास आम वो हमने यहाँ पे लिख लिए 4x - 3y + 7z। उसने भाई को कितने दे दिए, तो है -2x - 3y + 7z। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम घटा देंगे। घटाने के लिए क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस वाला 2x वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3y है वो प्लस का हो जाएगा, और 7z माइनस का ये भी प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7z से 7z कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, तो ये कट गया। उसके बाद माइनस का 3y है और प्लस का 3y, तो ये भी कट गया। बचा क्या, 4x और प्लस का 2x, तो 4x और 2x हो जाएगा 6x। तो हमारा आंसर आ जाएगा बचे आम बराबर 6x। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात करो। 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको मालूम है। ठीक है, काट दिया 2 से, 56 28 बार कटा, 70 है 35 बार और 84 42 बार। फिर 2 से काटा है 14, 35 कटेगा नहीं, 42 कटा 21 बार। फिर 2 से काटा है 14 को 7 बार, फिर 3 से काटा है तो 21 कट गया 7 बार, फिर 5 से काटा है, सभी में 7 आ गया, फिर 7 से काटा है। तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120 और 120 सत्ते 840। यही हमारा हो जाएगा लासा। यदि आपको लासा करना नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए लासा मासा के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 16। प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। तो व्यास हमें दिया गया कि 7.2 सेंटीमीटर, लेकिन जब भी हम वृत्त खींचते हैं तो व्यास से नहीं खींचा जाता है, वृत्त हमेशा त्रिज्या भरकर खींचा जाता है। तो हमें पहले त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटे 2, यानी व्यास की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो 7.2 बटे 2, तो त्रिज्या हमारी आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। और 3.6 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके हम एक अपना वृत्त बना देंगे। इसमें दूरी कितनी होनी चाहिए, 3.6 सेंटीमीटर। इसको पटरी पर नाप लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 17। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब के 300, गेंदा के 250, जूही के 100 और डहेलिया के 150। ये पिक्टोग्राफ बनाना है आपको। पिक्टोग्राफ द्वारा अपने जितने भी फूल हैं इनको दर्शाना है। तो कैसे करेंगे हम, गुलाब के 300 दिए गए हैं तो हम यहाँ पे 300 नहीं बनाएंगे, ना तो गेंदा के 250 बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि एक फूल के बराबर फूल मान लेंगे, यानी एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे और उसके बराबर हम फूल मान लेंगे कि कितने फूल एक पिक्टोग्राफ के बराबर है। उसी हिसाब से पिक्टोग्राफ बना देंगे। सबसे अच्छा तरीका है एक पिक्टोग्राफ मानने के लिए, इन सभी का क्या करते हैं हम, इन सभी का जो मासा होता है उसको मान लेते हैं एक पिक्टोग्राफ के बराबर फूल, यानी इन सभी का जो मासा होगा वो हो जाएगा 50। तो 50 से ये सारी संख्या कट जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि एक पिक्टोग्राफ बराबर 50 फूल मान लिए। इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं दी जाएं तो उसका मासा ही मानिएगा, वो आसान रहता है करने के लिए। ठीक है, तो एक पिक्टोग्राफ अब हमने मान लिया 50 फूल हैं, तो 50 फूल यानी कि एक चित्र बनाया और 50 फूलों को दर्शा दिया। 300 के बदले में 6 बना दिए, 250 के बदले में 5 बना दिए और 100 के बदले में 2 बना दिए। और डहेलिया है 150, तो इसके बना दिए 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से फूल बना दिए गुलाब के, गेंदा के, जूही और डहेलिया। इस प्रकार से लिख लेंगे और उनके सामने हम बना देंगे फूल। ठीक है, तो फूलों को एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। गुलाब का गेंदा से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और हाँ, मासा लेकर ही बनाइएगा, डायरेक्ट मत बनाइएगा, क्योंकि फिर कॉपी में भी नहीं आएंगे इतने फूल अगर हम बनाने बैठ जाएंगे तो। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो निम्नलिखित को हल करना है, भिन्न दी गई हैं। 1/2 गुणा 3/5। तो गुणा में कुछ नहीं होता है, ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे में हो जाता है। तो 1 तिया हो जाएगा 3 और 2 पंचे हो जाएगा 10। तो 3/10 हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरे का क्या होगा, 7/8 और 3/4। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करते हैं, या तो हम तिर्यक गुणा करें 4 का 7/8 में और 8 का 3/4 में। हम इसके लिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनका लासा ले लेते हैं। तो लासा लेते हैं 8 और 4 का लासा हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 इनका हर हम समान करने के लिए इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इधर करना पड़ेगा 1 का। तो हो जाएगा 7 एकम 7 और इधर करेंगे तो 3 दूनी 6। तो 7 + 6/8 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 13/8। ठीक है, ये हो गए प्रश्न 18। आगे भी इसके जितने भी 5 साल में प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ और करवाते जा रहा हूँ। तो आप भी अगर करना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इससे काफ़ी मदद मिल जाती है आने वाले एग्ज़ाम के बारे में, पेपर कैसा आता है, कितना टफ आता है। और काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।